मेरे प्यारे बच्चे, तेरे बाबा ने तेरी जिद स्वीकार कर ली है। अब तू जो चाहता है वह बनेगा। मैंने तेरे सारे रास्ते खोल दिए हैं। जो इच्छा तुमने मेरे सामने प्रकट की थी, जिस इच्छा पर तुम मुझसे जिद करते रहे, जो तुम बनना चाहते थे, जो तुम्हें चाहिए था, वो सब कुछ, सारी जिदें आज तुम्हारी पूरी होती हैं। तुम्हें जो चाहिए था, जो तुम हर दिन अर्जी लगाकर हर दिन प्रत्येक दिवस उस चीज़ की मुझसे मांग करते थे, मुझसे जिद करते थे, मुझ पर अपना हक जमा कर बोलते थे, बाबा आपको तो देना ही पड़ेगा, बाबा आप नहीं दोगे तो कौन देगा, मैं कहाँ जाऊँ, आपको ये पूरा करना ही है तो आप ये काम करोगे ही। बच्चा, हर दिन तुम मुझसे इसी प्रकार के कुछ प्रश्न किया करते थे और स्वयं में ही उत्तर ढूंढा करते थे। आज तुम्हारा साईं उसका उत्तर देता है। बच्चा, तेरी जिदें जो थी मुझे मजबूर कर दी हैं कि तुझे वो सब कुछ दूं जो तू चाहता है। तो आज मैं तुझे ये आशीर्वाद देता हूँ, तेरी जिद पूरी होने का आशीर्वाद देता हूँ। तुझे जो चाहिए था ना, अब तुझे वो मिल जाएगा। तू क्यों इतनी परेशान थी? इतने सालों से क्यों रो रही थी? मन ही मन लोगों के सामने एक हंसता हुआ, मुस्कान भरा हुआ चेहरा लेकर के एक सबके सामने दिखाती थी और मन ही मन रोया करती थी। अपना दर्द कभी किसी से नहीं बांटा, मेरे सिवाय अपने आंसू कभी किसी से नहीं दिखाए, सिर्फ मेरे सामने तू रोई। तेरे दुख को मैंने देखा है, सारे दुख को तूने मुझसे बांटा। अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा मुझे दी। इस दुनिया की भीड़ में जब बहुत से लोग तेरे करीब हैं, तेरे परिवार वाले, तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार, सब कुछ तेरे पास है, एक भरा पूरा परिवार तेरे पास है, लेकिन तूने अपनी पीड़ा उनसे नहीं बांटी। तेरे लिए मैं ही सब कुछ था, वह पीड़ा तूने मुझे सुनाई, मुझसे जिद करती रही, बाबा इसका अंत कीजिए, बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा इस चीज़ की पूर्ति होनी चाहिए, बाबा मैं आप पर निर्भर हूँ, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, बाबा मैं बैठी हुई हूँ आपका इंतज़ार करते हुए, आपको तो करना ही होगा। मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो बाबा आप, ठीक है? आप पिता हो, आप परीक्षा ले सकते हो, तो मैं भी आपकी पुत्री हूँ, मैं भी आपका पुत्र हूँ। मैं बैठूँगा वो परीक्षा देने के लिए, मैं वो परीक्षा लिखूँगा और अच्छे नंबरों से पास होऊंगा। बाबा अब देखना, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, वहीं बैठा रहूँगा, फिर देखता हूँ कि आप क्या करते हो, आपको तो मेरी सुननी ही होगी। बच्चा, तुम्हारा यही भाव जो तुम मेरे प्रति रखते हुए आए हो, तुम्हारा साईं उस भाव से बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। अब तुम्हारी हर एक जिद जो तुमने मेरे सामने की थी, आज तुम्हारी जिदें सारी पूर्ण होती है। अब देखना, धीरे धीरे जो तुम चाहते थे ना, वो सब तुमको मिल जाएगा। तुमने तो बहुत कोशिशें की हैं, वो कोशिशें भी साकार होंगी, वो मन्नतें भी आज पूरी किए जा रही हैं। एक बात और कहता हूँ तुमसे, सही मायनों में तुमने मेरे दोनों मंत्र का पालन किया है। तुमने मुझ पर श्रद्धा रखी, आस्था रखी और सब्र किया। बच्चा, ये मेरे मंत्र नहीं, ये तो जीवन की एक सच्ची राह है। जो इस राह पर चल जाता है उसे जीवन में सभी कुछ मिल जाता है। और ये सत्य है, जो व्यक्ति, जो बच्चा मेरी श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है और सब्र रखकर भक्ति करता है, उसका मैं समय आने पर सब कुछ सही कर देता हूँ। अगर उसका समय उसके पक्ष में नहीं है, उसके विपक्ष है, तो मैं वो समय भी
उसके पक्ष में कर देता हूँ। जो उसकी किस्मत में नहीं है वो भी मैं उसकी किस्मत में रख देता हूँ। बच्चा, मैं अपने भक्त को सब कुछ देता हूँ, लेकिन सही समय आने पर। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा और शुभ होगा। अब देखना, तुम्हारी जिद तो मैं पूर्ण कर चुका हूँ। अब देखना, तुम अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नए नए अनुभव मेरे महसूस करोगी। बहुत शीघ्र, अति शीघ्र कुछ नए समाचार तुम्हें मिलने वाले हैं, और ये जो नए समाचार हैं ये शुभ समाचार तुम्हारे पास आएंगे। कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करते थे, जो लोग तुमसे द्वेष करते थे, उनके मन में भी तुम्हारे प्रति अच्छे भाव आने लगेंगे। और जो लोग तुम्हें अपमानित किए थे वो लोग आकर भी तुमसे क्षमा मांगेंगे। तुम्हें झूठा ठहराया गया था, वो सारे झूठ वो सब सामने आ जाएंगे। सब कुछ सामने आने वाला ही है। जो लोग तुम्हारे प्रति शतरंज रचे थे, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हें तोड़ने के लिए, अब वो टूटेंगे। तुम्हारा साईं बहुत बलवान है। जब समय आता है तो मैं सब कुछ सही कर देता हूँ और सब कुछ बदल के रख देता हूँ। अब परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब देखना आगे आगे क्या क्या परिवर्तन होगा, और वह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगा। और ये नई दिशा मैंने ही तुम्हारी ज़िंदगी में लेकर आया हूँ। बस तुम उस दिशा में, चाहे तुम खड़े रहो या तुम उस दिशा में बैठ जाओ, सब कुछ तुम्हारे पास ही आकर तुम्हें मिलेगा।